हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आज की कमोडिटी इनसाइट्स के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कपास के बारे में। काफी दिनों से ये एक फीडबैक आ रहा था कि कपास पे एक वीडियो बनाया जाए। बड़ा स्मॉल सा वीडियो रहेगा, छोटा सा वीडियो यहाँ पे रहेगा। और जो रिसेंट अपडेट्स है वो यहाँ पे मैं देना चाहूंगी। और प्राइसेस जो है एक अपसाइड जाके करेक्शन यहाँ पे ले रहा है। तो ऑलरेडी यहाँ पे अराइवल्स जो है वो जनवरी से अक्टूबर से शुरुआत हुई, जनवरी में यहाँ पे खत्म हो गया है। और किस तरीके की मूव आएगी और अब जो आने वाला 3-4 महीने हैं उस महीनों में कपास की क्या यहाँ पे गतिविधि हो सकती है। अगर हम प्राइस आउटलुक की बात करें तो किस तरीके का मूव यहाँ पे आ सकता है। तो ये देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना होगा, जानने के लिए। और ये वीडियो यहाँ पे ट्रेडर्स हो, व्यापारी हो या फार्मर्स हो, सबके काम आने वाला ये वीडियो है। तो लास्ट में मैं यहाँ पे प्राइस आउटलुक भी शेयर करूंगी। सबसे पहले यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी पीपीटी। और पीपीटी मैंने बनाया है जिसका जो टाइम पीरियड आप कह सकते हैं 1.5 से 2 महीने या 3 महीने इनफैक्ट आप यहाँ पे लेके चल सकते हैं। इस टाइम फ्रेम को लेके मैंने ये यहाँ पे पीपीटी बनाया है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं फैक्ट्स के बारे में। अगर फैक्ट्स की बात की जाए तो कपास के बारे में नो डाउट यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो 14 से लेकर 19 मिलियन टन का एक वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन है, जो कि यहाँ पे फ्लक्चुएट करता रहता है। दूसरी चीज है कि इंडिया का यहाँ पे और अगर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स की बात की जाए तो नंबर 1 यहाँ पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान और हरियाणा यहाँ पे है। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफी बड़ा यहाँ पे कहें कि ये फाइबर कैश क्रॉप है यहाँ पे और काफी ज्यादा दबदबा है यहाँ पे इंडिया का। क्योंकि इंडिया पे यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर होता है आफ्टर चाइना। जहां तक रही बात घरेलू बाजार में कि हमारे देश में किन किन देशों में, किन किन राज्यों में यहाँ पे ज्यादा खपत होती है, ये गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पंजाब है। थोड़ा सा ग्लोबल फैक्ट्स की तरफ चलते हैं क्योंकि ये ग्लोबल एग्री कमोडिटीज है और ग्लोबल ट्रेड से काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। तो लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये 22-23 का डेटा है। सबसे ज्यादा यहाँ पे चाइना में प्रोडक्शन है, फिर इंडिया का प्रोडक्शन सेकेंड लार्जेस्ट इंडियन अपनी इकोनॉमी है, कंट्री है। और इसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स आता है। तो ये अगर चार देश को अगर हम देख लें, चाइना, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन चारों देशों को देखते हुए कि क्या यहाँ पे कपास का, कॉटन का प्रोडक्शन है और किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड हो सकता है। तो नो डाउट इंडिया यहाँ पे मैंने थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है कि 25% से ज्यादा इसका जो है शेयर है, टोटल वर्ल्ड शेयर का है प्रोडक्शन का। और अगर कल्टीवेट करने की बात की जाए तो हमारे यहाँ करीब करीब 121 लाख हेक्टेयर में ये कल्टीवेट होती है कमोडिटी। लेकिन जब बात यहाँ पे प्रोडक्शन नेक्सन का, तो हमें पता चल गया कि कौन कौन से देश है वो यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये चाइना, इंडिया, यूएस, ब्राजील। पांचवा अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है। लेकिन यहाँ पे अगर टॉप यहाँ पे एक्सपोर्टर इंपोर्टर को हम ना जाने तो इसके ट्रेड को हम भली भांति यहाँ पे जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे हम एक्सपोर्टर्स की बात करें, सबसे बड़ा यहाँ पे एक्सपोर्टर चाइना है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स है, फिर यहाँ पे इंडिया है, इंडिया थर्ड नंबर पे आ जाता है, फिर ब्राजील और फिर पाकिस्तान यहाँ पे है। पाकिस्तान यहाँ पे इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो अगर हम प्रोड्यूसर्स के हिसाब से देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया, टर्की के बाद आता है। लेकिन यहाँ का लोकल कंजम्पशन पाकिस्तान का काफी कम है, इसकी वजह से ये काफी ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अगर इम्पोर्टर की बात की जाए तो अगर टेक्सटाइल के लिए सबसे बड़ा कोई देश होता है, ये यहाँ पे बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश, चाइना, वियतनाम, टर्की और पाकिस्तान ये यहाँ पे इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। अगले साइड से जाते हैं यूजेस। आपको यहाँ पे भली भांति पता है जो लिंट मिलता है यहाँ पे कपास से, वो ज्यादातर यहाँ पे यार्न में जाता है और एक्सपोर्ट पर्पस के लिए यूज होता है। डिमांड का जो कपास है ये दिन पर दिन प्रतिदिन बन रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफी ज्यादा डिमांड आ रही है। और जैसे जैसे हमारा पर कैपिटा कंजम्पशन या इनकम यहाँ पे बढ़ रहा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी जो डिमांड है वो यहाँ पे बढ़ रही है। और इम्पोर्ट का जो क्वांटिटी है ये यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरी बात अगर की जाए कि कपास के और डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है, तो जब क्रशिंग होती है तो क्रशिंग से कॉटन सीड ऑयल और कॉटन सीड ऑयल केक और कॉटन ऑयल यहाँ पे बनता है। तो जब आप कपास के आउटलुक को देखते हैं तो आपको इन दोनों डेरिवेटिव्स के आउटलुक को भी देखना भली भांति बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ पे आउटलुक को, सिर्फ कपास के आउटलुक को देख रहे हैं, इनके डेरिवेटिव्स को ना देख रहे हैं, तो जो आप असेसमेंट करेंगे प्राइस आउटलुक का वो यहाँ पे रॉन्ग हो सकता है। ये तो बात हुई फिजिकल मार्केट की। अब ये कमोडिटी ट्रेड होती है एनसीडीएक्स पे, जो हम कहते हैं कि प्रगति का सॉलिड एक्सचेंज। और जितनी भी एग्री कमोडिटीज है इंडिया में वो एनसीडीएक्स पे ट्रेड होने के नाम से जानी जाती है। अगर इसकी बात की जाए तो इसका जो टिकर नेम है ये कपास है। जो बेसिस सेंटर है, मेन बेसिस सेंटर है
ये यहाँ पे राजकोट का है, यानी कि जो भी आप प्राइस देख रहे हैं वो राजकोट का है। डिलीवरी लॉजिक है कि इंटेंशन मैचिंग है, आप मैच करके यहाँ पे ले सकते हैं डिलीवरी। अगर आपको कोटेशन की बात की जाए तो 1 रुपी मूवमेंट पे आपको 20 रुपए इसमें आते हैं या जाते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो एक लॉट में यहाँ पे 200 मॉन्ट्स यानी कि 20 केजी का 200 मॉन्ट्स के हिसाब से यहाँ पे डिलीवरी होती है। प्राइस कैसे मूव करेगा, अगर 1600 है तो वो 1650 भी मूव कर सकता है, 1600 रुपए 50 पैसे। इस तरीके से एक टिक साइज जो है वो 50 पैसे का है। 50 पैसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ज्यादातर कमोडिटी में 1 रुपी का मूव होता है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ का जो मूवमेंट है वो 50 पैसा का भी हो सकता है। यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसको लेके ये थोड़ा सा यूनिक है। अगर हम देखें तो फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कपास के प्राइसेस को, तो सबसे बड़ी बात है कि हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्शन यहाँ पे कैसे हो रहा है, सोइंग के समय यहाँ पे किस तरीके का मौसम है, फ्लावरिंग कैसी हो रही है, हार्वेस्टिंग कैसी हो रही है, एक चीज उसमें मेंशन नहीं है। काफी ज्यादा आपने देखा होगा पिंक वॉर्म ये सब कीड़ा यहाँ पे लगता है, अगर वो चीज यहाँ पे अगर अनफॉर्चुनेटली होती है तो भी प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पे फ्लक्चुएट करते हैं। डिमांड ऑफ लिंक फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्री, खासकर जो एक्सपोर्ट का क्या ऑर्डर है, इसकी वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है कपास के प्राइसेस पे। अगर मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉटन सीड का क्रशिंग इंडस्ट्री से कितना डिमांड है, यानी कि इसके डेरिवेटिव का डिमांड कितना है, ये भी काफी ज्यादा फर्क डालता है। और डिमांड ऑफ कॉटन सीड ऑयल केक फ्रॉम फार्मर्स, डेयरी एंड फीड इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ यहाँ ये यूजेस जो है वो होती है। और जो कॉटन ऑयल सीड केक है, इसका एक यूजेस फर्टिलाइजर में भी काफी बढ़िया यहाँ पे होता है, तो उस जगह को भी, उस डिमांड को भी आपको देखना होगा। फिर है प्राइस मूवमेंट और इन कॉटन बेल्स एंड कॉटन सीड, ये आपने देखा है। और इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ कॉपर, ये कॉटन, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल कमोडिटी है। हम पहले 3 प्लेयर्स में है यहाँ पे, तो बाकी जो 2-3 प्लेयर्स हैं यहाँ पर या इम्पोर्टर्स हैं, वहां पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से प्राइसेस पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट आता है। अब करंट सिनेरियो में हम चलते हैं कि अभी अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, ये तो अभी एक जनरल इंफॉर्मेशन थी। अगर अभी के करंट सिनेरियो की हम बात करें तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो बुलिश फैक्टर्स है, ये है कि अब यहाँ पे 24 में यहाँ पे एक रेट कट होने की उम्मीद है। रेट कट अगर यहाँ पे होनी की शुरुआत होती है तो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। चूंकि ये एग्री इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, यानी कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज होता है, तो मेरे ख्याल से अगर रेट कट होता है तो इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा और यहाँ पे कॉटन प्राइसेस बढ़ेंगे। और एक अनुमान यहाँ पे यह है कि प्रोडक्शन इस बार थोड़ा सा कम कम रह सकता है, इसकी वजह से भी यहाँ पे प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे बढ़ सकते हैं। दूसरी चीज है, अगर यहाँ पे बात करूं मैं डेटा की, तो 24-25 का जो इम्पोर्ट डेटा है, वर्ल्ड का ट्रेड डेटा है, ये करीब करीब 43.4 मिलियन बिल्स है, और ये काफी ज्यादा बढ़ के होने की यहाँ पे उम्मीद है। और अगर कहा जाए कि कपास का भविष्य क्या है, या यहाँ पे जो किसान भाई हैं उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ, 2030 तक, ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको ध्यान में रखिएगा। 2030 तक कपास का जो प्राइसेस है, कपास का जो डिमांड है ग्लोबल ट्रेड का, ये करीब करीब यहाँ पे 25% यहाँ पे बढ़ने वाला है, यानी कि आने वाले 6 सालों में जो प्राइस का आउटलुक है वो काफी स्ट्रांग होगा, क्योंकि यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड ही यहाँ पे 25% से ज्यादा बढ़ने वाला है। अब रही यहाँ पे बात की किस तरीके का स्ट्रॉन्ग अगर एक्सपोर्ट डिमांड आता है, तो यहाँ पे क्योंकि एक्सपोर्ट कमोडिटी है, इंडिया एक्सपोर्टर है, तो अगर एक्सपोर्ट डिमांड बांग्लादेश वगैरह से निकल के आता है तो हमारा यहाँ पे, क्योंकि चाइना में भी कुछ पार्ट जाता है, तो यहाँ पे एक अच्छी मूव आ सकती है। और साथ साथ में है कि मेजर रिडक्शन एक्सपेक्टेड इन सोइंग एरिया ऑफ पंजाब हरियाणा। हालांकि पंजाब हरियाणा सबसे बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे सोइंग की कमी होती है इस बार, तो अच्छा खासा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे रिवाइज्ड एमएसपी का काफी ज्यादा फर्क आता है, क्योंकि देखा जाए तो एमएसपी पिछले बार जब बढ़ा था, उसके बाद सोइंग पैटर्न में एक फर्क आया, तो अगर एमएसपी यहाँ पे बढ़ती है तो फिर से वो जो सोइंग पैटर्न में जो एक फर्क है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब बियरिश फैक्टर की बात करते हैं, ये तो बुलिश फैक्टर हुआ था। एक तो है कि आइस का जो कॉटन है, यानी कि आपको यूएस का जो कॉटन है, वो यहाँ पे काफी थोड़ा सा बियरिश ट्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे भी बियरिश आ रहा है। चाइना में इन्वेंट्रीज काफी बना के रखा हुआ है, तो आने वाले समय में अगर डिमांड बढ़ता भी है तो अपने इन्वेंट्रीज को यहाँ पे यूज करेगा और ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करेगा ये। तो अगर चाइना की इन्वेंट्रीज हायर साइड है तो कोई भी अपसाइड को वो कैप करके रखेगा। लो एक्सपोर्ट डिमांड ड्यू टू डिस्पैरिटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर अपना रुपया यहाँ पे काफी ज्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है तो यहाँ पे अपना प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रहता, और प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रहता है तो एक्सपोर्ट डिमांड, अगर यहाँ पे डिप्रिशिएट होता है
तब तो उनके लिए आसान है लेना। लेकिन अगर करेंसी यहाँ पे अप्रिशिएट हो रही है या अपना कॉटन वहाँ पे हायर प्राइस पे ट्रेड हो रहा है किसी भी रीजन से, तो प्राइस डिस्पैरिटी होती है और वो ऐसे डेस्टिनेशन पे जाते हैं जहाँ उन्हें कॉटन सस्ता मिले। तो ये एक डिस्पैरिटी अभी चल रही है। ओवरऑल करंट सिनेरियो में कहा जाए तो यहाँ पे कपास का प्रोडक्शन कम होने वाला है, क्योंकि पहले यहाँ पे थोड़ा-सा जो प्रोडक्शन था वो करीब-करीब यहाँ पे ज़्यादा की उम्मीद थी। लेकिन अब यहाँ पे सिर्फ 307, यहाँ पे तो 309.7 लाख बेल्स है। लेकिन जो करंट अभी डेटा आया है, ये 307 लाख टन के बराबर कह रहा है कि सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्शन होगा, जो कि उम्मीद था कि 313 लाख टन का यहाँ पे एक प्रोडक्शन होने की उम्मीद थी। तो काफ़ी बड़ा नंबर में ये फ़र्क है। दूसरी चीज़ है कि कपास सोइंग अभी पंजाब हरियाणा में किस तरीके से है, ये भी यहाँ पे एक फ़र्क लाएगा। कपास की जो एमएसपी है ये ₹1404 यहाँ पे 23-24 की है। इस पे किस तरीके का एमएसपी पे रिएक्शंस आता है ये भी देखने वाली बात है। और कपास अभी यहाँ पे स्पॉट मार्केट में 1460 या 1400-1500 के दायरे में ट्रेड हो रहा है। तो ये ट्रेड अगर यहाँ पे हो रहा है तो प्रीमियम पे फ्यूचर्स मार्केट यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। फ्यूचर्स में आपको मैं दिखा देती हूँ कि प्राइसेस किस तरीके से अभी यहाँ पे मूव कर रहे हैं और क्या इसका प्राइस आउटलुक यहाँ पे होता है। तो अभी हम सबसे लास्ट सेक्शन में आ गए हैं कि प्राइस आउटलुक यहाँ पे क्या हो सकता है। ये मैंने वीकली चार्ट लगाया हुआ है यहाँ पे कपास का। ये शंकर कपास है और ये महीना है यहाँ पे अप्रैल का। अप्रैल 25 का ये कॉन्ट्रैक्ट मैं दिखा रही हूँ क्योंकि वॉल्यूम सबसे ज़्यादा वहाँ पे शिफ्ट हुई है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट में 1740 के करीब का यहाँ पे एक हाई लगाया था। बार-बार ये कमोडिटी 1700 के 40-45 का रेंज या मैक्सिमम यहाँ पे आप देखिए 1831 के रेंज से, जो कि अक्टूबर 22 में लगाया था, वहां से ये कमोडिटी बार-बार नीचे आ रही है। और नीचे अगर ये सपोर्ट लेती है तो आप ये वाला रेंज देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेती है, क्योंकि करीब-करीब आप 1500 का लेवल मान के यहाँ पे चल सकते हैं कि 1500 के लेवल पे ये सपोर्ट लेती है। फिलहाल ये कमोडिटी 1600 के करीब ट्रेड हो रही है। फ़रवरी कॉन्ट्रैक्ट 1550 है, अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे 1600 के करीब है, यानी कि बढ़त के साथ ट्रेड हो रहा है, कंटैंगो में ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं 1550 के करीब ये कमोडिटी को एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए। दूसरा सपोर्ट भी यहाँ पे 1550 के करीब है, इसको ब्रीच करता है तब जाके ये 1500 आएगा। तो मैक्सिमम फॉल मुझे 1500 तक का लग रहा है, लेकिन जो अपसाइड है आने वाले महीने में, ये मुझे लग रहा है कि कम से कम पहला टारगेट आपको 1700, दूसरा टारगेट यहाँ पे 1834 का होना चाहिए। और अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूँ कि किस तरीके का एक सीज़नैलिटी होता है, वो चार्ट मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ। ये विज़िबिलिटी अगर आपको है तो अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो मई महीने से जो कपास की बढ़त होनी शुरू होती है, ये कपास मई से बढ़ना जब शुरू होता है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने ये लगातार बढ़ता है और 4 महीने ये लगातार बढ़ता है, यानी कि करीब-करीब 98% इसकी बढ़त जो है 105, 106 के करीब गई है, यानी कि 7 से 8% तक की बढ़त इसमें दिखाई जाती है। लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पे कि प्राइसेज़ में एक बार यहाँ पे 10 टू 15% तक का राइज़ एटलीस्ट आएगा। ये कमोडिटी ऐसी है कि अगर आप मई तो महीना अब यहाँ पे खत्म है लगभग, आप जून में भी अगर आप यहाँ पे लोअर साइड पे 1550 के करीब आप यहाँ पे ट्रेड बनाते हैं या 1560 के करीब में एक रेंज कर लीजिए, 1520 से लेके 1560 के बीच में हमें बाइंग करनी है। पहला टारगेट आपको यहाँ पे छोटा टारगेट रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं 1700 का टारगेट और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब 1830 का होगा, उसको आने में डेफिनिटली 2 से 3 महीने लगेंगे यहाँ पे और इसके लिए आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना होगा करीब-करीब 1500 का। तो रेंज को याद रखिए, स्टॉप लॉस 1500 का, बाइंग ज़ोन आपका रहेगा 1530 से 1560, फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा यहाँ पे करीब-करीब 1680 से 1700 का रहेगा और जो सेकंड टारगेट है वो मैंने काफ़ी बढ़ा दिया है, वो 1830 है। क्लोजिंग अगर लगातार यहाँ पे 1700 से ऊपर होती है तो ही जाके हम 1830 का लेवल आता हुआ देखेंगे। तो ये कपास पे छोटा-सा यहाँ पे एक वीडियो मैं बनाना चाह रही थी जो मैं बनाई हूँ। पूरे वीडियो को आप देखने के बाद यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हैं और नेक्स्ट कमोडिटी के लिए और नेक्स्ट क्वेरीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं ताकि जब मैं वीडियो नेक्स्ट बनाऊँ, जब मैं डिसीज़न लूँ तो मुझे आसानी हो कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पे बनानी है। थैंक यू।